सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आईडी तैयार की जा रही है जिसको अपार आईडी बोलते हैं, उसके बारे में। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी होगी जो बच्चों के अचीवमेंट्स, स्कूली बच्चों के अचीवमेंट्स, उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह या उनके जो क्रेडिट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करके रखेगी। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, सभी बच्चों को ये इशू किया जाएगा। आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। जो अपने आप को ये आईडी स्कूल का बच्चा जो अपने लेना चाहता है वो ले ले। अगर वो कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है इस आईडी को, तो उसको उस पर कंपल्सरी नहीं है, जो ये वॉलंटरी है। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, किस पर्पस के लिए इसको इशू किया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके कैसे ये वर्क करेगी और इसके कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या होंगे। तो हम देखते हैं कि अभी न्यूज में आ रहा था कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्कूलों को कहा है कि अगर आप एक अपार आईडी बनाने जा रहे हो, अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप एक अपार आईडी बनाना चाहते हो स्कूल के बच्चों के लिए, तो आपको पेरेंट्स की कंसेंट लेनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूलों को क्यों कहा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है कि जो माइनर बच्चे होते हैं उनको अपनी प्राइवेसी इशू के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इन बच्चों को अपार आईडी इन बच्चों के लिए बनाई जाए, क्योंकि ये अपार आईडी बनाने के लिए उनका नेम देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी देनी पड़ती है। तो इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट कह रही है स्कूलों को कि आप उनके माइनर हैं, जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स की कंसेंट ले लें, जरूरी है, ताकि फर्दर जब कभी उनको कोई प्राइवेसी के कंसर्न में कोई इशू ना आए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो अपार आईडी क्रिएट की जा रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा दी गई थी। तो वहीं से एक आइडिया है कि जो स्कूल में बच्चे होंगे या हायर एजुकेशन लेवल पे जो बच्चे होंगे, क्यों ना उनकी एक आईडी रखी जाए, उनकी एक डिपॉजिटरी रखी जाए, ताकि उनका जितना भी डाटा है नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, वो किसी एक उनको डिजिटली उसको मेंटेन किया जा सके। अब इसका पर्पस क्या होगा? जैसे कि हमें पता है कि इसकी जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसकी अपार की फुल फॉर्म है। तो ये क्या होगा कि जब बच्चा नर्सरी में प्रवेश करता है, तो वहीं से लेके जब वो हायर एजुकेशन तक जाता है, हायर एजुकेशन तक अपने बीए वगैरह, बैचलर वगैरह, मास्टर कोर्स या पीएचडी वगैरह करता है, तो वो एक यूनिक आईडी होगी, वो उसमें सारा अकाउंट बच्चे का होगा, सारे बच्चे के सर्टिफिकेट्स, सारे बच्चे के क्रेडिट्स, सारे बच्चे के फीचर्स वगैरह, जहाँ कोई उसने मेडल वगैरह उसने अटेन किया है अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, वो उसका सारा ही रिकॉर्ड होगा जो ये अपार आईडी में रखा जाएगा। ठीक है, और ये प्री प्राइमरी से शुरू हो जाएगा और हायर एजुकेशन तक चलेगा। अब इसमें क्या है कि ये जो अपार आईडी होगी, जैसे हमें डिजी लॉकर पहले बना हुआ है, डिजी लॉकर के तहत क्या होता है कि जितने भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अचीवमेंट्स होते हैं, डिजी लॉकर में रखे जाते हैं। तो ये जो अपार आईडी भी होगी, ये भी एक गेटवे की तरह काम करेगा डिजी लॉकर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चा अगर फर्दर अपने कहीं भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना चाहता है, सपोज करो अब बच्चा एक स्कूल बदल के दूसरे स्कूल में जा रहा है, चाहे वो इनफॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो फॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो जहाँ पे पहले स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था, उनको सिर्फ एक आईडी ही भेजनी पड़ेगी, बच्चे को जो फिजिकल वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं कि ये एजुकेशन को हैसल फ्री बना देगा और लेस एक्सपेंसिव भी बना देगा। हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, जब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कहीं में भी हम जब प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। तो एजुकेशन को ये हैसल फ्री बनाने का बहुत बड़ा काम करेगा। और डिजी लॉकर के लिए, जहाँ पे बच्चों के ऑलरेडी हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, तो उसके लिए भी एक गेटवे की तरह काम करेगा। और इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे हम जॉब लेने भी जा रहे हैं, तो उनके साथ भी वो अगर चाहे तो शेयर कर सकता है। ये वॉलंटरी होगा, ये मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो नहीं करना चाहता तो वो अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाके अपने के लिए जॉब या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा सकता है। और क्या है, सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि ये एजुकेशन को हैसल फ्री करेगा और ये लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन प्रोसेस को बना देगा। अब बच्चों को अगर बच्चे के पास अपार आईडी है तो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। और अगला क्या पॉजिटिव चेंज लेके आएगा ये अपार आईडी, इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लिटरेसी रेट को ट्रैक करना है, कितने बच्चे छोड़ गए, हमारी साक्षरता रेट कितनी है, ड्रॉप आउट्स कितने हैं,
और भी क्या, और भी अगर हम लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जहाँ हम ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना चाहते हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। अपार आईडी के तहत गवर्नमेंट के पास अगर बच्चों का रिकॉर्ड होगा तो लिटरेसी रेट को मेजर करना और ड्रॉप आउट रेट्स को मेजर करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और क्या करेगा, ये जो अपार आईडी है, अपार आईडी जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स को ये अपार आईडी रोकेगी। क्योंकि अपार जो आईडी है, अपार आईडी में जो सर्टिफिकेट्स वगैरह डिपॉजिट किए जाएंगे या डिजिटली डिपॉजिट किए जाएंगे या जो भी उनके क्रेडिट्स वगैरह डिपॉजिट किए जाएंगे, वो उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा किए जाएंगे जो वो डॉक्यूमेंट इशू करता है। इट मीन्स थर्ड पार्टी कोई नहीं होगी इसमें डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है। ओनली फर्स्ट पार्टी, जो जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जैसे हम कह लेते हैं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ये डॉक्यूमेंट इशू करती है, जैसे ग्रेजुएशन के, पीएचडी के को जो भी है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास ही ये अधिकार होगा कि वो अपार आईडी के तहत एबीसी नाम की एक जो डिजिटल अकाउंट होता है उसमें ये अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करे, और किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, थर्ड पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अपार आईडी जब हम यूज करेंगे, अपार आईडी से क्या होगा, ये अपार आईडी जो हमारी होगी, जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट जिसको एबीसी बोलते हैं, उससे लिंक्ड होगी। एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्या होता है, ये एक डिजिटल स्टोर हाउस होता है जो किसी स्टूडेंट के जितने लाइफ जर्नी में उसने जितने क्रेडिट, जितने सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जाते हैं। और जो अपार आईडी होती है, ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट के लिए एक गेटवे होता है, एक आईडी होती है, ये आईडी डाल के हम एकेडमिक बैंक क्रेडिट के लिए को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। विद अपार आईडी जो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट्स को क्या हो जाएगा, वो अपने सर्टिफिकेट्स स्टोर कर सकते हैं, अपने क्रेडिट्स जो उनको जो कुछ मिला हुआ है उसको स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशन अटेन कर रहे हैं, चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन अटेन कर रहे हैं, इसका कोई संबंध नहीं है, वो सभी के लिए अपार आईडी यूज की जाएगी। अब जब किसी बच्चे ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, जब कुछ उसने अचीव कर लिया, तो जो इसका डिजिटली सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगा वो अपार आईडी में डाल दिया जाएगा। और ये अपार आईडी जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल से मूव करेगा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी मूव करेगा, तो ये वो इंस्टीट्यूट, यहाँ से बच्चे ने पहली डिग्री हासिल की है, वो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट को भेज दी जाएगी आईडी के, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट को भेज दी जाएगी, ताकि बच्चा अपनी फर्दर कोई जॉब वगैरह या अपनी एजुकेशन वगैरह को कंटिन्यू कर सके। अब इसमें आगे क्या है कि हाँ, ये तो वही क्या है कि स्टूडेंट अगर स्कूल चेंज करता है तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल को, जिस स्कूल से पहले उसने अपनी स्कूलिंग पूरी की, दूसरे स्कूल में वहाँ पे अपार आईडी भेज दी जाएगी, ताकि बच्चे को फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर बच्चा चाहता है कि मैंने अपार आईडी नहीं लेनी है, तो वो उसको अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली, जैसे हम आज के टाइम में बहुत मोस्टली केसेस में करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट हमें फिजिकली उनको वहाँ पे जाके शो करने पड़ेंगे, ठीक है। और इन केस स्टूडेंट भी मतलब अब जब उन्होंने अपार आईडी दूसरे स्कूल को दे दी, तो स्टूडेंट को अब फिजिकल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपार आईडी के तहत क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो हैसल फ्री हो जाएगा और लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब स्टूडेंट को साइन करने के लिए, जैसे अपार आईडी बनानी है, तो उसको साइन करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और फोटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है उनकी किससे वेरीफाई की जाएगी, अपार का वो आधार की सहायता से की है। इट मीन्स आधार पे जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, वो आधार से वेरीफाई किया जाएगा, आधार नंबर से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है उनको एक कंसेंट फॉर्म देना पड़ेगा। देखो, जो बड़े स्टूडेंट हैं उनको तो, जो 18 साल से ऊपर है, उनको तो कंसेंट फॉर्म देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा वहां पे। इन केस वो माइनर है तो उनके पेरेंट्स से उनका कंसेंट फॉर्म लिया जाएगा, ठीक है। और वो अपनी आधार आईडी को शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, वो उन पे ऊपर, बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, जब बच्चों के पेरेंट्स पर डिपेंड करेगा। बट आधार आईडी की जरूरत पड़ेगी अपार आईडी क्रिएट करने के लिए। जो माइनर होंगे उनका क्या होगा, जो माइनर होंगे उनके पेरेंट्स को वो कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, तभी वो अलाउ करेंगे मिनिस्ट्री को कि हमारे बच्चे के आधार नंबर आप ले लो
और इंफॉर्मेशन इनकी आप ले लो और हमारे बच्चे के लिए एक अपार आईडी क्रिएट कर दो। और अपार आईडी वॉलंटरी होगी, ये मैंडेटरी नहीं होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये क्यों किया जा रहा है कि जो माइनर हैं उनके पेरेंट्स इस कंसेंट फॉर्म को साइन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में ऑलरेडी ये जो माइनर होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं, कि उनको पता नहीं होता है कि प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं फर्दर आ सकते हैं। अगर हम बच्चे माइनर खुद अपना पर्सनल डाटा लीक करेंगे, पर्सनल डाटा प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद कंसेंट फॉर्म साइन करेंगे, तो इससे आने वाले टाइम में प्राइवेसी कंसर्न्स आ सकते हैं। तो अब पेरेंट्स माइनर्स के केस में वो कंसेंट फॉर्म को साइन करेंगे ताकि उनके लिए एक आईडी क्रिएट की जा सके, अपार आईडी क्रिएट की जा सके। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो हम आपसे आधार कार्ड के तहत जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपके नेम या जेंडर वगैरह के रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड जो आपसे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इसको हम थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टी के साथ ये शेयर किया जाएगा। और ये तो बोल रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बट एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पार्टी हैं उनके साथ इनको ये शेयर करना पड़ेगा अपार आईडी का जो डाटा होगा। और क्या अब चैलेंजेस क्या है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जो आप हमारी आधार डिटेल्स शेयर कर रहे हो, ठीक है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ये आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि जो हम इंफॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं, स्टूडेंट से या स्टूडेंट के पेरेंट्स से ले रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और ये थर्ड पार्टी को नहीं भेजी जाएगी, बट इन पार्टीज को भेजी जाएगी। कौन कौन की? जैसे जो पार्टी, जो एंटिटीज हैं जो एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको भेजी जाएगी। जैसे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इनको भेजी जाएगी, ठीक है। फिर स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड काम करती हैं जितनी भी संस्थाएं हैं, उसको भेजी जाएगी। जैसे एनटीए वगैरह होगी या यूजीसी वगैरह होगी, या जो मेंटेनेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड की मेंटेनेंस करते हैं उनको भेजिए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिक्रूटमेंट एजेंसी को ही ये इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। मीन्स जो एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड एंटिटीज, उनको ही ये इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। अदर थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी। तो हमने तो और क्या है, अगर हमने गिवन टाइम पे बच्चा, अगर किसी बच्चे ने अपार आईडी क्रिएट कर ली और उसके बाद बच्चे के माइंड में आया 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कि मैं अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो वो अपनी जो कंसेंट, चाहे उसके पेरेंट्स ने कंसेंट दी है, चाहे उसके बच्चे ने खुद कंसेंट दी है क्योंकि वो मेजर था, तो इन दैट केस वो अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है और उसकी जो डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। बट जो ऑलरेडी 1 साल में उसका डाटा जो प्रोसेस कर दिया गया है, डिफरेंट पार्टीज को भेज दिया गया है, तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो इंफॉर्मेशन चलती ही रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे तो इसके एक चेयरमैन है जो है शहसर साबुद्दे, चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, ने कहा है कि जो हम आधार की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये आने वाले टाइम में प्राइवेसी का इशू नहीं बनेगा, इससे पर्सनल डाटा लीक नहीं होगा। ये जो हम आधार इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ये सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आधार की ये जो अपार में ये जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये कहीं भी और रजिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं करिए, थर्ड पार्टी या प्राइवेट पार्टी के हाथ में नहीं जाएगी, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही भेजेगी जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। ये कहना है सहस्र बुद्धे, चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म का, कि जो आपके एप्रीहेंशंस वगैरह हैं इसके रिलेटेड अपार आईडी के बारे में, जब आपके मन में भी कोई ग्रीवेंसेस हैं या एप्रीहेंशंस इससे रिलेटेड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज का सेशन ये अपार आईडी वाला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।